Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. So in this part we will see some more problems on the optics which are based on the NCERT pattern. So now let us start with the total internal reflection. एठी हमें कौन optics जो discussion करछन हमें मु कहि ना गोटे गोटे पार्ट करी हमें discussion करछन जेमनी रे ऑप्टिक्स हैला रिफ्लेक्शन हैला तापर रिफ्रैक्शन हैला देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एमती गोटे गोटे पार्ट करी हमें देखुछन. ओके, so the question is mirrors is a phenomenon due to refraction of light, reflection of light, total internal reflection of light or the diffraction of light. So the correct answer होची कौन ना total internal reflection of light. mirrors जो आसुची mirrors बनुची कौन पे ना because of the total internal reflection of light. Then our next question is a ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu, it falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence of 45 degree. For which of the following value of mu the ray can undergo the total internal reflection? mu रो value टा केते हो पचास. से कुछ गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम अच्छी जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छी mu से कौन होची ना जिते बेले इट फॉल्स ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस होची केते ना 45 डिग्री देछि. से कहूची mu रो वैल्यू केते होबो सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबो. तो आमे जानिछु को ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होबा को हेले sin I it should be greater than sin C. This is the basic condition for the total internal reflection. तो I टा होची कोन इंसिडेंट एंगल आ C होची कोन क्रिटिकल एंगल. जदि मोर इंसिडेंट एंगल टा अधिक हो देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल देन हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. अगेन आमे जानछु को ना sin C होची 1/mu. ठीक अछि. So that I can write sin I that will be greater than 1/mu होबा दरकार. I रे वैल्यू केते देछि ना 45 sin 45 टा केते ना mu will be I can write mu will be greater than 1/sin I or sin 45. sin 45 केते 1/√2. so this will be 1/√2 माने एटा हे गेला केते √2. so mu should be greater than √2. त हम देखियो आंसर कोठा हो. देखो √2 रो ग्रेटर देन √2 अछि माने कोठा हो आंसर. so the correct answer will be 1.50. The next question is critical angle of glass which is theta1, water which is theta2. This is the critical angle for water and glass surface will be. अच्छा critical angle पछरछि for water और glass surface पे कौन हो माने theta2 रू लेस हो कि theta1 theta2 भितर लाई करिवो और लेस देन theta2 और ग्रेटर देन theta2. ठीक अछि एटी mu g mu w दे देछि. गोटे रिलेशन कौन ना यू नो द क्रिटिकल एंगल होची sin c होची 1/mu. सो फ्रॉम दैट रिलेशन यू कैन कैलकुलेट. सो दिस विल बी ग्रेटर देन थीटा2. याको एक्सप्लेन करने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाइट ट्रैवल करछि दीटा मीडियम रे गोटे होची a आ गोटे होची b. स्पीड देछि a मीडियम पे स्पीड देछि b मीडियम पे स्पीड देछि. देन पछाछि क्रिटिकल एंगल केते होबो तांको भितरे. तो एबे फास्ट कथा जानता कोन ना लाइट टा डेंसर मीडियम रे कोन स्लोली मूव करिवो. ठीक अछि. तो एठी जो देछि गोटे 1.8 आ गोटे होची 2.4 सबुतक 10 into 10 power 8 होची किंतु गोटे होची 1.8 आ गोटे होची 2.4. तो ता माने कहार वेलोसिटी टा होची कम होची 1.2 सॉरी 1.8. तो ता माने होची कोन तो एथु एतिकी तो जणा पड़ले ना एटा होची हमर कंडेंसर मीडियम एटा होची हमर डेंसर मीडियम आ बी टा होची कोन रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम रे लाइट वेलोसिटी अधिक कम जेहेतु डेंसिटी अधिक पार्टिकल माने बहुत सारा पार्टिकल थी लगे तो ये कौन लाइटा जावाई हेले ये लाइटा पास करने बाट ना ना. तो रेयर मीडियम रे कौन ये फांका फांका थी तो ये लाइटा इजिली पास कर जस्ट सिंपली एमती मन रख. ठीक अच्छे. तो ताने जार डेनसीटा अधिक अच्छे से कौन हम ना तो वेलोसिटी कमीज. तो से ए रे जेहेतु वेलोसिटी कम अच्छे डेंसर मीडियम आ बी रे जेहेतु आमर कौन हो ना वेलोसिटी अधिक अच्छे स्पीड अधिक अच्छे. सो वी कैन से दैट द बी इज रेयर मीडियम. तो लाइटा जिते कौन हो मीडियम ए रु मीडियम बी को जाऊँ. ठीक अच्छे. जो मीडियम ए रु बी को जाऊँ देन क्रिटिकल एंगल जब आम लिखा सो sin c दैट विल बी इक्वल टू आम कौन लिखा ना a mu b एमती लिखिए दीटा मीडियम अच्छे. सो फ्रॉम दैट रिलेशन वी कैन राइट सो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी 1 आम लिखिपर कौन b mu a लिखिपर. सो नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मुझे लिखुची b with respect to a medium we can write. So this will be a mu b आम एटा कौन लिखिपर ना वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मीडियम इन b एमती लिखिपर. तो नाउ आम लिखिपर कौन ना sin c
साइन सी रो वैल्यू होची केते ना वी ए डिवाइडेड बाय वी बी दीटार वेलोसिटी रेशियो गोटे होची केते 1.8 आ गोटे 2.4 देछि कहना 10 पावर 8 तो कैंसल हो जो सो रहिला कि ना 1.8 डिवाइडेड बाय 2.4 एठी 10 पावर 8 कैंसल हो जाइए ओके सो ये डेसिमालटा कटिगला तो 18/24 6 काटले 3 6 कैंसल कले 4 सो दिस विल बी 3/4 और आम सी लिख पारे कहते ना साइन इनवर्स 3/4 तो सी रो वैल्यू कहते साइन इनवर्स एटी साइन इनवर्स 3/4 साइन सीटा 3/4 लेस सीटा हेनी साइन इनवर्स 3/4 दिस विल बी साइन इनवर्स 3/4 बुझीगला द नेक्स्ट क्वेश्चन is critical angle for light going from the medium 1 to 2 is theta. The speed of the light in the medium 1 is v, then the speed of the light in the medium 2. medium 2 रे स्पीड टा केते हो अच्छा तो ता माने हमें कोन जानछु sin थीटा को हमें केमते लिख परिया sin थीटा हो एटा क्रिटिकल एंगल ठीक हो sin थीटा इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 जदि हमें वेलोसिटी लिखिबा तो वेलोसिटी टा कोन हे जिवो ना स्पीड ऑफ द मीडियम 1 ने वेलोसिटी होची v मीडियम 2 पई होची सपोज v प्राइम मो लिखुची v प्राइम सपोज सो आई कैन राइट sin थीटा विल बी इक्वल टू v बाय v प्राइम ठीक अछि मीडियम 1 नो मीडियम 2 को जाउची v बाय v प्राइम सो मो लिख परियो कोन ना v प्राइम विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय sin थीटा तमरो कोन हे जिवो ना v बाय sin थीटा हे जिवो सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर एटा डायरेक्टली तमे लिखि परियो सो दिस विल बी v बाय sin थीटा Now the next question is for a total internal reflection which of the following is correct कोटा ठीक अछि कुह से कहूची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पई लाइट टा को मीडियम को जीवो ऑब्वियसली सबले मन रखो जतले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो लाइट टा कोन करिवो ना डेंसर रु रेयरर को जाए डेंसर रु रेयरर को गला बेले हमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए डेंसर रे गला को लाइट रो वेलोसिटी कम थिबो रेयर रे आसी गले लाइट रो वेलोसिटी अधिक होई जीवो ठीक अछि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पार्ट आसले कौन रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय द लेंसेस ठीक अछि मु गोटे पार्ट रो जे मेंचे क्वेश्चन करबी सेम टाइप रो सेंती करूनी हैला रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड बाय द लेंसेस एटा आसले आ गोटे पार्ट देखो क्वेश्चन देछि फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ए लाइट फॉल्स ऑन द स्फेरिकल ग्लास सरफेस म्यू देछि 1.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 10 cm द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स एंड द ग्लास सरफेस इज 50 cm पोजिशन ऑफ द इमेज पचासी केता हो ठीक अच्छे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आम फॉर्मूला दरकार आम कौन लिखा ना दिस विल बी सपोज μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u दैट विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r ठीक अच्छे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल μ1 टा केते देछि ना 1.5 देछि ठीक अच्छे सॉरी म्यू टा देछि 1.5 माने एटी देछि को ना पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस तो ये आमर μ1 देछि 1 सपोज μ1 टा होछि आमर 1 देछि एंड μ2 देछि आमर सपोज 1.5 ओके अगेन देछि कोन ना रेडियस ऑफ कर्वेचर जो देछि केते ना 10 cm r इज गिवन 10 cm देखो सब तो सेंटीमीटर अछि तो मते कुछ कन्वर्ट करे दरकार डिस्टेंस देछि पॉइंट सोर्स रो ग्लास सरफेस ठीक अच्छे ताने कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा देछि केते ना 50 cm सो दिस इज योर 50 एबे हम कौन दरकार ना v कैलकुलेट करिया सो दिस विल बी मु जदी वैल्यू पुट कोछि 1.5 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 डिवाइडेड बाय हम देछि केते 50 दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माने 1.5 रु 1 गले 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 रु 1 गला 0.5 डिवाइडेड बाय r हो हमर 10 मैं जब फर्दर सॉल्व कर सो दिस विल बी 1. एटा निजे करि परिबो हैला 1.5 बाय v इक्वल टू एटा हैला 5 माने 5 बाय 100 हे गेला एटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 बाय 50 अगेन याको तुम सॉल्व निजे करिकी एटी v रो वैल्यू कैलकुलेट कर परिबो सो द वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू केते हबो ना 50 cm रेजो सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर निजे कैलकुलेट कर परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन ना ठीक अच्छे देखिए एन एयर बबल इन ए ग्लास स्फीयर mu equal to 1.5 it is situated at a distance 3 cm from a convex surface of the diameter 10 cm at what distance from the surface will the bubble appear तो गोटे कथा ये खाली मन रख
मु दुईटा फर्मुला कहबी ठीक अच्छे जिते गोटे ऑब्जेक्ट रेयर और मीडियम रे थिबो देन सेठी जदि आम कैलकुलेट कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस करी जिते आम कैलकुलेट कर तो तापे फर्मुला हूँ कौन माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय यू प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाय वी दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आर किंतु जदि आमर कौन ना ऑब्जेक्टा जदि डेंसर मीडियम रे थिबो एटा होचे ऑब्जेक्टा जतले आमर रेयर और मीडियम रे अछि जतले रेयर और मीडियम रे थिबो देन सेही केस रे हम कोन करबे ना जतले रिलेशन बिटवीन द म्यू वन टा होचे कोन म्यू वन टा होचे रेयर और मीडियम पई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे म्यू वन डेंसर मीडियम पई होचे हमर कोन डेंसर मीडियम पई मु लिखुची म्यू टू डेंसर मीडियम पई मु लिखुची मु म्यू टू ठीक अच्छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होची हमर ए जो डेंसर मीडियम को सॉरी हमर ए जो म्यू टू लिखुछु सेटा होची हमर कोन ना रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेसिकली ठीक अच्छे आम एमती कहि परियो कोन ना जो म्यू टू लिखुछनी दैट इज फॉर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाय ग्लास सरफेस आम कहबे तो सेते बेले हमर कोन होची ना रिलेशन होची दिस वन जेतले हमर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रे थिबो जेतले ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रे थिबो तो ता पई सिंपली मु जदि लिखिबी सो दिस विल बी माइनस म्यू टू सिंपली तो उल्टाटा माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय यू प्लस म्यू वन ना मैं कहते फाइनाली लिखी दूसरी फाइनाल आंसरटा के कैलकुलेशन न करी दिस विल बी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय वी प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाय यू दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर ठीक अच्छे देख रेयर थिले माइनस म्यू वन बै म्यू हो बाकी ये कौन डेंसर थिले माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय वी हम बाकी निजे जापर कौन हो कौन ना ये यू जगह वी जगह यू जहाँ भी देखुच ठीक अच्छे माइनस म्यू वन बै वी हो जो ऑब्जेक्टा डेंसर मीडियम रे थी ऑब्जेक्ट रेयर और मीडियम थिले माइनस म्यू वन बै यू सो ये आम क्वेश्चन को आसिया जो क्वेश्चन देछि एयर बबल नहीं ग्लास स्फीयर म्यू इक्वल टू 1.5 दे देछि ठीक अच्छे ये क्वेश्चन आमर कौन ना आम को फर्मुलाटा यूज करबा ए दुईटा भितर आम को फर्मुलाटा यूज करबा एठी सिंपली कौन जना पड़ी कौन ना जो रिफ्रैक्शनटा होची डेंसर टू द रेयर और मीडियम देखो डेंसर टू द रेयर और मीडियम माने ऑब्जेक्ट वाले डेंसर अच्छे तो आम डेंसर टू द रेयर और मीडियम हम से केस आम कौन करेंगे ना ये फर्मुला यूज करेंगे सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्मुला आम कौन लिखिपर ना मुझे जहाँ सब गिवेन देती आम कौन ना म्यूटा देती 1.5 डिस्टेंस हूँ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस डायमीटर देती 10 सेंटीमीटर सो जब मुझे सब वैल्यू पुट कर सो दिस विल बी दिस इज आवर फर्मुला ठीक अच्छे ये निजे वैल्यू पुट करी तुम ये कौन कर ना आंसरटा कैलकुलेट कर तो यार आंसर हम के ना -2.5 सेंटीमीटर ये निजे कैलकुलेट कर ओके तुम कौन कैलकुलेट कर ना भीटा कैलकुलेट कर द नेक्स्ट क्वेश्चन देजी ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट passes through a diverging lens of focal length 0.2 मीटर ठीक अच्छे तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ फोकल लेंथ देछि माने एफ टा आके बुझी के फर्स्ट -0.2 मीटर काई माइनस लिखुची तमे जानिछो एंड कम्स टू द फोकस 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस ठीक अच्छे द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ द लेंसेस तो ता माने एठी हमको v टा दे देछि इमेज डिस्टेंस टा देछि केते ना 0.3 मीटर देछि पचारि कौन ना यू रो भैल्यूटा केते हो पचारि क्वेश्चन ने सो लेंस फॉर्मूला में कौन जानछु ना 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f ठीक अच्छे v टा दे देछि केते हमको कौन 1/u टा हमें फर्स्ट 1/u टा देखिबा केते हो ना दिस विल बी 1/v - 1/f v टा हो हमर केते ना 0.3 सो दिस विल बी f टा हो केते -0.2 सो माइनस माइनस प्लस हो गेला 1/0.2 या मुझे सॉल्व करी सो दिस विल बी एटा के 3 × 2 6 सो दिस विल बी मुझे जो लिखुची दिस इज योर 0.06 एटा 0.3 0.2 दिस विल बी 0.5 सपोज ठीक अच्छे तो एटा आमर कौन है 1/u हूँ दिस मच सो आई कैन राइट u विल बी इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाय 0.5 गोटे डेसिमाल कटले ये डेसिमालटा पछक आसीज सो दिस विल बी 0.6/5
ताकू जदि मु करी सॉल्व सो दिस विल बी इक्वल टू 0.12 मीटर तो आमर आंसर के ना 0.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 has both radius of curvature magnitude देछि 20 cm. If an object is placed at a distance of 10 cm from this lens, position of the image formed is. तो तामने एटा जो करे डबल कन्वेक्स लेंस अछि तामने 1/f will be equal to mu minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2. This is our formula. डबल कन्वेक्स लेंस अछि तो हमको गोटे r1 देछि केते ना 20 cm R2 देछि तामने केते ना -20 मैग्नीट्यूड सेम ठीक अछि आ u डिस्टेंस टा केते होछि ना -10 cm दे देछि। एबे खाली कोन करे एंड अगेन म्यू रो वैल्यू यस म्यू रो वैल्यू देछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 सो म्यू इक्वल टू 1.56 इज गिवन। ए सबु तक वैल्यू ने के जदि पुट कर देबा देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट v एठी जदि हमें पुट करिकि आमे कौन करिया ना ए फ्रॉम दिस रिलेशन आमे फर्स्ट पुट करिकि एफ रो वैल्यूटा कैलकुलेट कर दे तो ये जब पुट करी कैलकुलेट करिवो एफ रो वैल्यू आसीबो नियर अबाउट दिस इज 17.86 सेंटीमीटर निजे कैलकुलेट खाली करि परिबो हला ए सबरो वैल्यू एटी पुट करी एफ टा कैलकुलेट करिवो। अगेन जदि हमें लेंस इक्वेशन पुट करिवा फ्रॉम द लेंस इक्वेशन तमे v कैलकुलेट करिवो केमदी u into f डिवाइडेड बाय u प्लस f एफ रो वैल्यू जानछो u रो वैल्यू भी जानछो -10 ताको पुट कर दवा जदि दिस विल बी -22.86 सेंटीमीटर। तमे एटा नॉर्मल कैलकुलेशन खाली मिसेबो फेडिबो जा करिया अछि कि मल्टीप्लाई करिवो जा भी सो यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू सो दिस इज योर -22.86 सेंटीमीटर। ता माने कोन एठी जो नेगेटिव आसुची तो नेगेटिव साइन माने को ना इमेज टा कोडी फॉर्म होबो ना ऑब्जेक्ट जो साइड रे अछि सेम साइड रे फॉर्म होबो तो एठी आंसर होची केते ना 22.86 and the same side of the object बुझियला फॉर्मूला हो जगन ना 1/f equal to mu minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2 and v कैलकुलेट करे पे u into f divided by u plus f जेहेतु मैं आगुर किछि ऑप्टिक्स क्वेश्चन करे भी देछि सो किछि क्वेश्चन जोडे मैं स्किप करू छी माने किछि किछि क्वेश्चन मैं करे दी छी आगुर सो सेति में स्किप करी जाउ छी। जेते मु फास्ट दी चारटा वीडियो जो बनेली स्टार्टिंग रु तो सेते बेले देखिबो ए जो प्लेलिस्ट रो स्टार्टिंग रु भी मु किछि मिसलेनियस क्वेश्चन रे भी करे छी क्वेश्चन। अच्छा देखो ये क्वेश्चन देछि द टू लेंसेस दीटा लेंस देछि तार फोकल लेंथ देछि गोटे 20 सेंटीमीटर आ गोटे होछि -40 सेंटीमीटर दे आर हेल्ड इन कांटेक्ट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी विल बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन एट तो तामाने हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करियर अछि फर्स्ट तो फास्ट हमें जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करिया 1/f टा कोन हबो ना 1/f1 प्लस 1/f2 फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटा कैलकुलेट करियर अछि तो गोटे हो केते ना 20 आ गोटे हो -40 तो मु एठी जदी पुट करबी सो दिस इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40 माइनस 1/40 याकू जदी मु एलसीएम ने भी सॉल्व करबी सो दिस विल बी 2 - 1 1 सो दिस विल बी 1/40 और f टा मु लिख परिबो कोन डायरेक्टली 40 1/40 1/f टा 1/40 सो दिस विल बी सिंपली 40 सेंटीमीटर। नाउ आमे जानि छु कोन हमर लेंस फॉर्मूला रु I can write 1/f equal to 1/v minus 1/u मैं ये लिख पारि f रो वैल्यू हमें जाने गेले केते 1/40 में लिख दउ 1/f हो 1/40 सो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी रे फॉर्म हो माने दिस u हो इन्फिनिटी हमको कोन v टा कैलकुलेट करा छि 1/v minus 1/infinity 1/infinity टा कोन हो 0 सो 1/v टा 1/40 हेले v टा हेला केते ना 40 सेंटीमीटर सो सिंपल द आंसर केते हो ना 40 सेंटीमीटर। So this is our correct answer. Then the next question is a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens. Then focal length ta kon hobo. So जेतेबेले refractive when the refractive index of the lens it is equal to the refractive index of the liquid then lens ta kon करियो ना this the lens will behave like a plane surface with the focal length kete jo na infinite. So this is our correct answer. Next question देखो the angle of minimum deviation for the prism it is refraction through the prism रो question prism रा angle देछि केते angle of minimum prism angle होछि π/3 minimum deviation होछि केते ना π/6 the if the velocity of the light in the vacuum is this much
देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज केते हो। अच्छा फास्ट कथा प्रिज्म पे मुझे जदि म्यू कैलकुलेट करबी म्यू इक्वल टू मुझे लिखुची प्रिज्म पे जदि मु म्यू लिखबी म्यू इक्वल टू केते हो ना sin प्रिज्म रो एंगल प्लस द मिनिमम डेविएशन एंगल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय sin a by 2 ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन प्रिज्म एंगल ना एटा देछि हमको केते ना ए हूँ हमर पाई3 माने हूँ केते 60 डिग्री पाइटा हूँ केते 180 डिग्री 180 बाई 3 हेले 60 डिग्री गोटे मिनट दिस इज योर ए वैल्यू हूँ केते ना 60 डिग्री हेला सिमिलरली डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन एंगल केते देछि हमको पाई बाय 6 देछि सो पाई बाय 6 माने 180 बाई 60 हेले सॉरी 180 बाई 6 सो दैट विल बी 30 डिग्री 30 डिग्री एगेन हमको सी देछि केते ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ओके एठी जदि मु कोन करछि ना फर्स्ट म्यू टा कैलकुलेट करछि सो म्यू विल बी इक्वल टू केते हो ना sin दिस विल बी sin 60 30 90 90 बाई 2 होछि 45 डिग्री एटा sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin a by 2 माने 60 by 2 होछि sin 30 डिग्री सो दिस विल बी sin 30 डिग्री sin 45 टा होछि केते 1/√2 sin 30 टा होछि केते 1/2 तो आंसर हला केते √2 और √2 माने केते 1.414 ठीक अछि तो हमहु दरकार करना v दरकार v होछि कोन ना हमें कोन जानछु सॉरी हम क्वेश्चन पचारछि कोन ओटे मिनिट देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द हाँ ठीक अच्छे वेलोसिटी पचार भीटा पचार तो वेलोसिटी जेहेतु पचार मटेरियल मीडियम रे कौन हम तो ताने कौन वेलोसिटी केते थिला वैक्यूम रे डिवाइडेड बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाय म्यू तो सीटा हूँ के 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू है के 1.414 तो जदि या मुझे कैंसल कर सो दिस विल बी इटा बाहर 2 पॉइंट समथिंग दैट इज लेट मी चेक द आंसर एटा हम के ना देखो ये 2 जानीगले ना मुझे ऑप्शन देखिए डायरेक्टली करदेवी के ना 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 beams of red and violet color they are made to pass separately through a prism that is angle of prism देखिए कहते हैं ना 60 डिग्री in the position of the minimum deviation the angle of refraction कहते हैं देखो रिफ्रैक्शन पचार यदि minimum deviation condition कहबा so that will be कहते ना 60/2 ताମାନେ होची के 30 डिग्री so the angle of refraction it doesn't depend on the color of the beam of the light so ताମାନେ कोन बा एटा 30 डिग्री हो बोथ कलर पे रेड थाओ वायलेट थाओ जहाँ भी थाओ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए a small angle prism mu equal to this much it gives a deviation of 4.8 degree then the angle of the prism mu देछि 1.62 डेल्टा हमको दे देछि 4.8 डिग्री ठीक अच्छे तो आम कौन करवा ना आमको कैलकुलेट कर एंगल ऑफ द प्रिज्म ए पचार केते तो आम गोटे रिलेशन जान कौन ना डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू -1 होल इनटू ए सो ठीक अच्छे डेल्टा जगह मु पकईदेवी 4.8 ना डायरेक्टली ए इक्वल टू मुझे लिखी ना दैट इज डेल्टा डिवाइडेड बाय म्यू -1 डेल्टा वैल्यू के ना 4.8 डिवाइडेड बाय म्यू -1 माने 1.62 -1 के 0.62 ये 4.8 गोटे डेसिमल या सहित जब काटि सो दिस विल बी 480 डिवाइडेड बाय 62 तो ये कैंसल कले फाइनली दिस विल बी 7.74 डिग्री सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर एटा किसी नहीं खाली डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 होल इनटू ए एति करिवार अछि एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर देखो देछि गोटे रे ऑफ लाइट इट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि कोन ना म्यू देछि 1.5 so that the angle of incidence is equal to the angle of emergence से देछि कोन angle of incidence equal to angle of emergence देछि and the latter it is equal to the that is emergence angle is equal to the 3/4 of the angle of the prism तो आमे कौन कर पारे ना that is equal to 3/4 of the angle of the prism suppose a then पचार angle of deviation टा केते हो तो एटा आ किछि नाही क्वेश्चन करिया पे जेहेतु इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देछि तो एटा होछि केते 60 डिग्री ना तो दिस इज 3/4 into 60 तो एटा कैंसल कले 15 4 जो 60 15 रे 3 मल्टीप्लाई कले दिस इज योर 45 ठीक अछि हमको कौन मिलला I इक्वल टू E इक्वल टू दैट इज योर 45 डिग्री तो हमको कौन दरकार
पचार कौन एंगल ऑफ डेविएशन पचार डेल्टा पचार के हम तो आम आ गए रिलेशन जानी था कौन ना आमर एंगल ऑफ द प्रिज्म रे मुझे कौन कर डेल्टा मिसे दूसरी डेविएशन दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एंगल प्लस योर इमर्जेंस एंगल तो आमको एटा के मिलला ना 45 डेल्टा के डेल्टा आमको बाहर करार अच्छे सो प्लस डेल्टा सो दैट विल बी सॉरी एटा हूँ आमर एंगल ऑफ द प्रिज्म हो इक्विलेटरल ट्रायंगल सो दैट इज योर 60 डिग्री ए 45 डिग्री कौन हो आई इक्वल टू ई इक्वल टू 45 ए आमको देती 60 डिग्री ठीक अच्छे इक्विलेटरल ट्रायंगल ए हूँ 60 प्लस डेल्टा सो दिस इज डेल्टा दैट इज इक्वल टू आई प्लस आई मैंने 45 के 90 90 रु 60 गला के ना डेल्टा हूँ 30 डिग्री सो आंसर हम के 30 डिग्री बुझेगा ये बहुत सहज क्वेश्चन खाली जानवा दरकार कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने इक्विलेटरल प्रिज्म देती तो एंगलटा हूँ के 60 डिग्री देती प्रिज्म एंगल 60 डिग्री तो से बाकी जहाँ गिवन कंडीशन देता 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल तो फ्रॉम दैट कंडीशन यू कैन पुट एंड यू कैन कैलकुलेट द इंसिडेंट एंगल एंड द इमर्जेंस एंगल तो से आम कौन ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस सी कर डेल्टार भैल्यूटा कैलकुलेट कले बुझेगा द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट डेविएटेड मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म से कौन को लाइटा प्रिज्म थ्रू रे पास कले मैक्सिमम डेविएशन हम तो किए ना वायलेट लाइट सो मैक्सिमम डेविएशन वायलेट मिनिमम डेविएशन हो किए ना रेड कलर ओके मिनिमम डेविएशन रेड मैक्सिमम डेविएशन वायलेट लाइट ठीक है मन रखियो इंपोर्टेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन when light rays undergoes the two internal reflection inside a raindrop which of the following is formed से कौन जिते लाइट रेटा पास कर दीटा इंटरनल रिफ्लेक्शन हूँ आमर रेनड्रप भितर आमर जो इंटरनल दीटा इंटरनल रिफ्लेक्शन हूँ सो सेटा कौन फॉर्मेशन हूँ प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो और बोथ तो ताकू आम कहते कौन ना सेकेंडरी रेनबो ठीक अच्छे दीटा इंटरनल रिफ्लेक्शन हूँ इनसाइड द रेनड्रप that is your secondary rainbow. The next पचार कोटा correct अच्छे which of the following statement is correct at sunset or sunrise the sun rays have to pass through a small distance in the atmosphere or at the sunset or sunrise the sun rays have to pass through a larger distance from the in the atmosphere or the Rayleigh scattering which is proportional to 1 by lambda square or most of the blue and other shorter wavelengths are not removed by the scattering. So the correct answer कौन होगा ना सनसेट और सनराइज रे सन रेज हैव टू पास थ्रू ए लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर सो से कौन है ना मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ दे आर रिमूव्ड बाय द स्कैटरिंग सो दिस इज ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट वीडियो रे आम कौन करवा ना जी सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये जहाँ भी रहा से पार्ट करदे देन ऑप्टिक्सटा कंप्लीट करदे थैंक यू ऑल